हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से संबंधित 60 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ये सब ये भाग 3 है। और इससे पहले दो वीडियो में 105 प्लस मैंने आपको बता चुका हूँ। अब आज मिलाऊंगा 60, कम से कम 165 आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जो लोग एमपी टेट एग्ज़ाम का वर्ग 2 एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी मेरे पास कंटेंट है उसको आप परचेस कर सकते हैं। जैसे गबन उपन्यास, आपकी बंटी, बाणभट्ट की आत्मकथा, भ्रमर गीत सार, नदी के द्वीप कविता जो है, और भी है अभी जो जो कंटेंट तैयार हो रहा है, जैसे शिव बावनी तैयार हो रहा है, प्रेमचंद के फटे जूते, मैंने जो भी मेरे पास कंटेंट है तो आप परचेस कर सकते हैं या यूट्यूब से देख के पढ़ सकते हैं। जिसके पास टाइम नहीं हो वो परचेस कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर दिया रहा उस पर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे आपको। शुरुआत करते हैं हम लोग। बाणभट्ट की आत्मकथा के मुख्य पृष्ठ पर किसकी आकृति है? तो महावराह। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन विशाल भारत पत्र में किस वर्ष से प्रारंभ होना शुरू हुआ था? 1943 ईस्वी। बाणभट्ट की आत्मकथा यह उपन्यास किस श्रेणी का है? तो ऐतिहासिक का है। प्रश्न संख्या 4, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का कौन सा पात्र ऐतिहासिक नहीं है? तो देखिए, विकल्प ऐतिहासिक पात्र जो दिए थे बाणभट्ट, हर्षवर्धन और तुवर मिलिंद है, लेकिन यहाँ वसुभूति नहीं है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किस शैली में रचित है? तो आत्म कथात्मक शैली में रचित है। प्रश्न संख्या 6, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के आधार ग्रंथ का नाम क्या है? तो बाणभट्ट की रचनाएं, यहाँ पर सारे जो भी लिखे हुए हैं सारे सारे यहाँ पर आधार ग्रंथ हैं, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में किस काल का वर्णन मिलता है? तो गुप्त काल यानी हर्षवर्धन का काल। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नायक का नाम क्या है? तो बाणभट्ट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 9, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ए बी सी डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका का नाम क्या है? तो भट्टनी। नेक्स्ट है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को किसने क्लासिक रोमांटिक उपन्यास कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। बाणभट्ट की आत्मकथा ऑटोग्राफी के अर्थ में किसी व्यक्ति का आत्मचरित्र नहीं बल्कि समूह की अंतकथा है। किसका कथन है ये? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। अब जितने भी मैक्सिमम प्रश्नों का कथन से रिलेटेड आजकल ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। किस आलोचक का है? द्विवेदी जी ने अद्भुत कौशल के साथ बाणभट्ट की इतिहास और कल्पना मिश्रित कथा के माध्यम से अपनी प्रेम संवेदना के साथ साथ युगीन संवेदना को भी व्यक्त किया है। किसका है ये कथन? डॉक्टर गोपाल राय का है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर गोपाल राय का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बाणभट्ट की आत्मकथा में उन्होंने मध्यकालीन जड़ता पर प्रहार करते हुए उसे आधुनिक चैतन्य से संपृक्त किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है ये। प्रश्न संख्या 16, यहां भी कथन है। तो ये कथन जो है किससे है? तो महामाया का बाणभट्ट से। प्रश्न संख्या 17, कथन जो है, नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है और सार्थकता उसको मुक्त करने में। यह कथन किसने किससे कहा है? तो महामाया का भट्टनी से है।
नेक्स्ट है, साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। किसका कथन है? बाणभट्ट का है। यह किसका कथन है? मृत्यु का भय माया है, महामाया का है। कथन, जहां कहीं अपने आपको उत्सर्ग करने की, अपने आपको खपा देने की भावना प्रधान है, वह नारी है, महामाया का भटनी से है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कथन किसका है? ब्राह्मण ना भिखारी होता है और न महासंधि विग्रह, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है, बाणभट्ट का कृष्णवर्धन से। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कथन किसका है? इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है, अघोर भैरव का, बाणभट्ट से। यह कथन किसका है? जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अशक्त हो। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर कथन ही है, यहां पर भी बाणभट्ट का भटनी से। राज्य संगठन और सैन्य संचालन, मठ स्थापन और निर्जन वास पुरुष की समताहीन, मर्यादाहीन महत्वाकांक्षा के परिणाम है। इसको नियंत्रित कर सकने की शक्ति नारी है, बाणभट्ट का कथन है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? नारीहीन तपस्या संसार की भदी भूल है, महामाया का भटनी से। यह कथन किसका है? तो महामाया का भटनी से है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है, कलमश ही मनुष्य का अपना सत्य है, उसे स्वीकार करके ही वह सार्थक हो सकता है, सुचरिता का, महामाया से है। यह किसका कथन है? क्या छोटा सत्य बड़े सत्य का विरोधी नहीं होता? सामान्य मनुष्य जिस कार्य के लिए लांछित होता है उसी कार्य के लिए बड़े लोग सम्मानित होते हैं। किसका कथन है? बाणभट्ट का है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कथन किसका है? स्नेह बड़ी दारुण वस्तु है, ममता बड़ी प्रचंड शक्ति, ये भी बाणभट्ट का ही कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कथन किसका है? भाग्य को कौन बदल सकता है? विधि की प्रबल लेखनी से जो कुछ लिख दिया गया हो उसे कौन मिटा सकता है? अदृष्ट के परावार को उलझने में अब तक कौन समर्थ हुआ है? बाणभट्ट का कथन है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, बाणभट्ट का कथन है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है, ये किसका कथन है? बाणभट्ट का। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? सिंह किशोरी का भीत होना अशोभन है, बाणभट्ट का भटनी से है। यहाँ भी कथन से ज़्यादा प्रश्न है आपको, और इसके पहले दो वीडियो जब देखिएगा, भाग 1 भाग 2, और उसमें आपको हर टाइप का प्रश्न देखने को मिलेंगे। कथन जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे मैंने सारे देने की कोशिश किया हूँ। गबन उपन्यास से 150 MCQ देखने को मिलेगा, आपके बंटी में भी 100 MCQ देखने को मिलेगा, मैंने मैक्सिमम MCQ देखने को मिलेंगे। तो वो सारे को देखिए, वहीं से आपके प्रश्न ज़्यादा बनने की चांसेस हैं। और आपको एक बार कम से कम 1 से 2 बार कम से कम जो भी आपको टॉपिक सिलेबस में लगे कम से कम उसको 1-2 बार जरूर चैप्टर को पढ़िए, रीड कीजिए, अच्छे से समझिए कंसेप्ट को। अभी साथ में MCQ का तैयारी कीजिए, किस प्रकार प्रश्न बनते हैं उस पर आधारित और भी प्रश्न आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है? संसार दुख है, विकल्प ये सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? यौन अंध और दुर्दलित है, उसमें अपूर्ण उन्नायक गुण भी है, सुचारिता का कथन है। ये सत्ता अभिभाज्य है, किसका है? अघोर भैरव का वृत्तिवर्ज से।
नेक्स्ट प्रश्न, यह किसका कथन है? जो वास्तव है उसको दबाना और अवास्तव है उसका आचरण करना, यही तो अभिनय है। निपुणिका का बाणभट्ट से। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? बंधन ही सौंदर्य है, आत्मदमन ही सुरुचि है, बधाएं ही माधुर्य है। किसका कथन? बाणभट्ट की निपुणिका से है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कथन किसका है? वैधव से बड़ी व्यर्थता स्त्री के लिए क्या हो सकती है? निपुणिका का है। यह कथन किसका है? प्रेम एक और अविभाज्य है, उसमें केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देती है। निपुणिका का बाणभट्ट से। यह कथन किसका है? काल, नियति, राग, विधा और कला माया के कुंचक है, कंचुक है, सॉरी, महामाया का कथन है। यह कथन किसका है? अपने को निःशेष भाव दे देना ही वशीकरण है। यह कथन किसका? आनंद से ही विधाता ने सृष्टि उत्पन्न की है, आनंद से ही उसका उद्गम है, आनंद ही उसका लक्ष्य है। सुचरिता का कथन है। सुचरिता का कथन है। बाणभट्ट का जन्म किस वंश में हुआ था? तो वात्सायन में हुआ था। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उनकी पहला रचना का नाम क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा। बेबिया एक प्रश्न है ये सब। बाणभट्ट का नाम बाणभट्ट का नाम बंड क्यों पड़ा? उसे घूमने की प्रवृत्ति से। यह कथन किसका है? मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान मानता हूं। बाणभट्ट का। यह किसका कथन है? तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यावर्त में द्वितीय कालिदास हो। भट्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, यह किसका कथन है? मैं अपने हाड़ मांस की गठरी से अधिक समझने लगी, तुमने मुझे मुक्ति दी है। भट्ट। विकल्प ए आपका सही उत्तर देंगे, निपुणिका। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है? भट्ट तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है। निपुणिका का कथन है। यह कथन किसका है? बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है? नामवर सिंह का कथन है ये। यह कथन किसका है? यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है, अपने बंध, चित्रण, वर्णन, शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है, प्राणगत उष्मा में रोमांटिक। डॉक्टर गोपाल राय का कथन है यह। 58वां प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नवीन प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1 सितंबर 2010 को हुआ था। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1946 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा कितने उच्छ्वासों में बटा हुआ है? तो 20। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे पात्र परिचय से। 61 नंबर। बाणभट्ट उपन्यास का मुख्य पात्र है जिससे निपुणिका और भट्टनी प्रेम करती है। निपुणिका भट्टनी की सेविका, भट्टनी जो होती देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या। इसे भी ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बनेंगे। महामाया महारानी राजश्री की सौत। अन्य कुछ पात्र है उसे भी याद है। चारुस्मिता, आर्यपाद, अघोर भैरव, बिगर वर्मा, मदन श्री, कुमार कृष्णवर्धन, सुचारित, वीरवती वज्र, तुवर मिलिंद, लोरिक देव, पुजारी, ध्रुव शर्मा, धावक। तो ये आपको थोड़ा सा सारे पात्र परिचय अच्छे से ध्यान रखने होंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न को बनने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट का, तो गबन अभी मिल जाएगा। गबन में 150 MCQ मिलेगा। आपके बंटी में भी 100 MCQ रहेंगे। बाणभट्ट के आत्मकथा में 160 MCQ मिलेंगे और साथ में नदी के द्वीप मिलेंगे, भ्रमर गीत मिलेंगे और जो मेरे पास टॉपिक रहेंगे जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, वो भी आपको सारे के सारे दिए जाएंगे। तो सब पेड PDF होंगे,
तो व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7004501486। ये व्हाट्सअप नंबर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, इस पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि पेड PDF होंगे, कम से कम प्राइस पर आपको दिए जाएंगे। अगर टाइम है तो खुद से नोट्स कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।